सो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल। सो आज हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस की। तो जैसे कि हमने कल एक टॉपिक को डिस्कस किया था पहले, इस फेशियल सुपर इम्पोजिशन का। तो आज हम क्या करेंगे, अपने 10 क्वेश्चन को जो लास्ट ईयर आए थे दिसंबर 2023 में रीसेंट फोरेंसिक साइंस के, तो उसको हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन विद कंसेप्ट। ओके, पहले हम क्वेश्चन को रीड करेंगे, उसका आंसर देखेंगे और बाद में उसकी एक्सप्लेनेशन को हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या था? फर्स्ट क्वेश्चन था कि डैश इज द हाईएस्ट जुडिशियल ट्रिब्यूनल फॉर द डिस्ट्रिक्ट एंड लोकेटेड इन द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स। सो इसमें क्या है, लाइक इसमें पूछ रहे हैं कि जो हमारा डिस्ट्रिक्ट का हेड होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कौन सी होती है, जो हमारी हेड होती है, उसमें आता है सेशन कोर्ट। इसका लाइक एक्सप्लेनेशन अगर हम देखें कि एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल द सेशन कोर्ट इज अ सिग्निफिकेंट जुडिशियल अथॉरिटी। द सेशन कोर्ट टिपिकली हैज अ जुरिडिक्शन ऑफ द स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट एंड हैंडल्स क्रिमिनल केसेस। मीन्स जो डिस्ट्रिक्ट के ऊपर होती है, जो एक डिस्ट्रिक्ट के लिए ही काम करती है कोर्ट, वो उसको हम सेशन कोर्ट बोलते हैं। तो इट प्ले अ क्रूशियल रोल इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द जस्टिस एट द लोकल लेवल एंड सर्व एज अ कोर्ट एट द ओरिजिनल जुरिडिक्शन ऑफ सर्टेन क्रिमिनल मैटर। सो आई थिंक ये तो सिंपली था क्वेश्चन, इतने इसमें नहीं था कुछ इतना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडर रिपीट्स इन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एनालिसिस बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग दीज। जो हमारा VNTR होता है, डीएनए प्रोफाइलिंग पढ़ी होगी आई थिंक, अगर नहीं पढ़ी कोई बात है, हम डिस्कस करेंगे उसको बाद में कि व्हाट इज वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडर रिपीट्स। उसका एक अदर नेम होता है, उसका क्या नेम है, उसको हम क्या बोलते हैं, मिनी सैटेलाइट। एक होते हैं STR, एक होते हैं VNTR। सो VNTRs को हम मिनी सैटेलाइट भी बोलते हैं। लाइक जैसे कि हम एक एक ऑप्शन को देखेंगे, जो नैनो सैटेलाइट है, नैनो सैटेलाइट ऐसा कुछ भी नहीं होता डीएनए प्रोफाइलिंग में। जो मिनी सैटेलाइट है, मिनी सैटेलाइट डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बात करें, इज द VNTR सीक्वेंस ऑफ द डीएनए विच आर शॉर्ट वेव सीक्वेंस। क्या होते हैं शॉर्ट वेव सीक्वेंस, जो कि रिपीटेड होते हैं अगेन एंड अगेन। क्या होते हैं, रिपीटेड होते हैं। क्या होते हैं, रिपीटेड होते हैं। एंड अ नंबर रिपीटेशन डिपेंड अपॉन वेरीज अमंग द इंडिविजुअल्स। ओके, तो इसी की वजह से हमारे एक्चुअली डीएनए प्रोफाइलिंग में डिफरेंस आते हैं और हम डीएनए प्रोफाइल को तैयार करते हैं। ओके, दीज आर द VNTRs। सो नेक्स्ट किलो सैटेलाइट एंड मैक्रो सैटेलाइट, ऐसी कोई नेम कोई चीज़ नहीं होती इसमें डीएनए प्रोफाइलिंग में। ओके, तो ये था हमारे फर्स्ट दो क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन अगर हम देखेंगे, थर्ड क्वेश्चन में क्या है, द कूलिंग ऑफ द बॉडी आफ्टर डेथ डज नॉट अकर एट द सेम रेट थ्रू द बॉडी। इंटरनल ऑर्गन कोड प्राइमरी फिनोमिना ऑफ। देखो, जब डेथ होती है, डेथ के बाद क्या होता है कि कूलिंग ऑफ द बॉडी सबसे फर्स्ट प्रोसेस होता है ना, राइगर मोटिस, लेबर मोटिस एंड एल्गोर मोटिस होता है। तो ये तीन प्रोसेस होते हैं जिसमें स्टिफनिंग ऑफ द बॉडी, लाइक कूलिंग ऑफ द बॉडी प्रोसेस ऐसे कुछ होते हैं। लाइक जो सबसे पहले प्रोसेस होता है दैट इज द कूलिंग ऑफ द बॉडी। कूलिंग ऑफ द बॉडी अगर हम बात करें, कूलिंग ऑफ द बॉडी, कूलिंग ऑफ बॉडी का हम एल्गोर मोटिस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम, एल्गोर मोटिस भी हम इसको बोलते हैं। ठीक है, जो सबसे फर्स्ट प्रोसेस होता है आफ्टर द डेथ। इसमें क्या है कि जो कूलिंग ऑफ द बॉडी है, जो फर्दर पार्ट है वो किस चीज़ की वजह से कूल होते हैं, लाइक वो प्रोसेस कौन सा है, इसमें एक्चुअली ये पूछा है। तो प्रोसेस वो है कंडक्शन। क्या है वो, कंडक्शन। जस्ट वेट, या कंडक्शन इज द प्रोसेस बाय विच द अदर पार्ट ऑफ द बॉडी कूल आफ्टर द डेथ ऑफ द ह्यूमन। ओके, और वी कैन से एनिमल। The conduction is the transfer of heat. What is the conduction? If we say what is the conduction, conduction is the transfer of the heat through the direct contact between the substance with a different temperature. After death, the body's internal organ, जो body के internal organ होते हैं ना, primarily through the conduction, the heat within the body transfer to the cooler region, tissue or the environment. Okay, so this is the conduction phenomenon. This is called conduction. So reflection क्या होता है, like हमने पढ़ा है बहुत बार कि bouncing back of the light, जैसे हम reflection of light पढ़ते हैं। Oxidation is a chemical process involving the reaction of substance with oxygen. And digestion is a physiological phenomenon, a process related to the breakdown of food. Okay, so ये हमारा ये वाला क्वेश्चन। So next question है, next question, just wait। हाँ जी, सो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम बात करते हैं कि एन अटेम्प्ट टू कॉन्टैक्ट legitimate user of the target system and trick them into giving out information that can be used by the intruder to break into the computer is referred to as। देखो, एक प्रोसेस है, साइबर फोरेंसिक का क्वेश्चन ये वाला। तो इसमें क्या है कि कोई भी बंदा अगर लेजिटिमेट यूजर की तरह टारगेट करे एंड उसको पर्सनल इन्फॉर्मेशन को बाहर निकालने की कोशिश करे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अटैक बोलते हैं, SQL इंजेक्शन बोलते हैं, सोशल इंजीनियरिंग बोलते हैं और फिशिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम, उसको हम बोलते हैं सोशल इंजीनियरिंग। तो कैसे, इसकी हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सोशल इंजीनियरिंग क्या है? सोशल इंजीनियरिंग बेसिकली इन्वॉल्व्स द मैनिपुलेटिंग इंडिविजुअल टू गेन द कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, एक्सेस एंड परफॉर्म एक्शन दैट मे कॉम्प्रोमाइज सिक्योरिटी इन द कॉन्टेक्स्ट। ओके, सो बेसिकली सोशल इंजीनियरिंग ही बोलते हैं उसको, जिसमें क्या होता है, कोई एक बंदा अपने को मैनिपुलेट करता है और कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को क्या करता है, गेन करता है।
अटैक अटैक एक ब्रॉड टर्म है जो हम नहीं यूज करेंगे। और एसक्यूएल इंजेक्शन ये स्पेसिफिक टाइप ऑफ साइबर अटैक वेयर मलिशियस एसक्यूएल एक कोड हम इंसर्ट करते हैं एज अ इनपुट फील्ड टू मैनिपुलेट द डेटाबेस। ओके, सो एसक्यूएल इंजेक्शन एक अलग टाइप है और सोशल इंजीनियरिंग एक अलग है। एंड फिशिंग आप सभी को पता ही होगा कि फिशिंग क्या है। फिशिंग तो एक लाइक अटैक है जिसमें हम मल्टीपल मैसेजेस को हम एक समय पे भेजते हैं। ओके, टू लाइक मेक एज अ लेजिटिमेट मेल की वजह से। फिशिंग इज अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ सोशल इंजीनियरिंग वेयर अटैकर यूज डिसेप्टिव मेल मैसेज एंड वेबसाइट टू ट्रिक द इंडिविजुअल टू इनटू द रिवीलिंग सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन। ओके, सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को कई बार रिवील करने के लिए हम इसमें कई सारी मेल को एक समय पे भेजते हैं, उसको फिशिंग अटैक बोलते हैं। लाइक जैसे फिशिंग अटैक। ओके, सोशल इंजीनियरिंग डिस्कस करें, दिस इज द करेक्ट आंसर। सोशल इंजीनियरिंग एक्सप्लॉइट द ह्यूमन साइकोलॉजी। इसमें ह्यूमन साइकोलॉजी की बात करते हैं हम कि ह्यूमन साइकोलॉजी के ऊपर डिपेंड करता है कि उसको क्या कहते हैं, मैनिपुलेट करते हैं ह्यूमन साइकोलॉजी को। दिखाता तो लेजिटिमेट है लेकिन वो लेजिटिमेट नहीं होता। ओके, deceive individual to divulging sensitive information to perform action that may compromise the security. Okay, so next question है हमारा, which of the following ascertain the skills of execution and movement of pen. ओके, ये हमारा क्वेश्चन डॉक्यूमेंट का क्वेश्चन है सब्जेक्ट का। तो इसमें बोल रहे हैं कि एग्जीक्यूशन के कौन कौन से फीचर हैं। एग्जीक्यूशन दो तरह होते हैं, स्किल्स ऑफ एग्जीक्यूशन। ओके, तो इसमें एग्जीक्यूशन का हम बोलेंगे तो इसका राइट आंसर हमारा है थर्ड ऑप्शन, दैट इज ए एंड सी। क्या क्या, एक तो रिदमिक एंड जर्की पैटर्न ऑफ द पेन, थर्ड द स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन। ओके, इसको हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि फर्स्ट ऑप्शन में देखो, द रिदमिक एंड जर्की पैटर्न ऑफ द राइटिंग, दिस एस्पेक्ट असर्टेन दैट द स्किल ऑफ एग्जीक्यूशन एंड द मूवमेंट ऑफ पेन। अ स्किल्ड राइटर टिपिकली एग्जिबिट अ रिदमिक पैटर्न। ओके, जो स्किल्ड राइटर होता है वो एक रिदमिक पैटर्न है। जैसे हम अभी स्किल्ड राइटर है तो हमारा एक रिदमिक पैटर्न होगा। ओके, एंड जर्की पैटर्न किस में होगा, जो स्किल्ड राइटर नहीं होगा। ओके, लैक ऑफ स्किल एंड इंटेंशनल वेरिएशन, कोई फैक्टर हो सकता है, कोई अल्कोहल का फैक्टर हो सकता है, कोई ड्रग का फैक्टर हो सकता है, वो बंदा या फिर इरिटेट हो सकता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें सी की, द स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन, तो स्किल्ड राइटर होगा उसकी स्पीड बड़ी फास्ट होगी। लाइक अगर हम सिग्नेचर की बात करें कि एग्जीक्यूटिव प्रोवाइड इंसाइट इनटू द राइटर्स कंट्रोल एंड प्रिसीजन, स्किल्ड इंडिविजुअल ऑफन मेंटेन द कंसिस्टेंट एंड कंट्रोल्ड स्पीड ऑफ राइटिंग। ओके, तो नेक्स्ट अगर हम दो ऑप्शंस की बात करें कौन कौन सी थी, नेक्स्ट एक तो थी हमारी द टाइपिंग ऑफ राइटिंग इंस्ट्रूमेंट, ये डिपेंड नहीं करता इसमें, लाइक स्किल ऑफ एग्जीक्यूशन पर डिपेंड नहीं करता। और नेक्स्ट सर्फेस कोई भी हो सकता है लेकिन स्किल ऑफ एग्जीक्यूशन पर डिपेंड नहीं करता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, द आइडेंटिफिकेशन ऑफ अननोन राइटिंग डिपेंड अपॉन, हमारे पास एक क्वेश्चन हैंड राइटिंग होती है, एक क्या होता है हमारे पास रेफरेंस सैंपल होता है ना। तो अननोन राइटिंग की जब आइडेंटिफिकेशन करते हैं तो वो किस चीज़ पर डिपेंड करती है। ओके, ये हम क्वेश्चन देखेंगे। इसके जो ऑप्शन देखो, द सिमिलरिटी बिटवीन द राइटिंग हैबिट्स manifest in it and the non writings, the similarity between the writing habits manifest in it and non admitted sample. ओके, ये वाला थोड़ा ध्यान रखो कि non admitted sample। ओके, जस्ट वेट, non admitted sample, the natural range of variation must be looked into and known and unknown. Okay, variation means natural variation here, टॉकिंग अबाउट दी नेचुरल वेरिएशंस। ओके, नेचुरल वेरिएशन की बात कर रहे हैं ये लोग। और राइटिंग वेरिएशन शुड नॉट बी कंसिडर, ये तो ऑप्शन वैसे क्लियर हो गया ना। राइटिंग हम क्यों नहीं देखेंगे, हम देखेंगे वेरिएशन को कंसिडर करेंगे। तो इसका अगर हम देखें रियल आंसर क्या आएगा, ए एंड सी आएगा। कि द सिमिलरिटी बिटवीन द राइटिंग हैव बीन मैनिफेस्ट इन इट एंड द राइटिंग नॉन राइटिंग्स, देन द नेचर ऑफ रेंज ऑफ नेचुरल वेरिएशन। ओके, नेचुरल वेरिएशन क्या होगी उसमें। ओके, तो इसको हम दोनों कंसीडर करेंगे, इसमें आई थिंक इतना कुछ भी है नहीं। ओके, अगर आपको एक्सप्लेनेशन पढ़नी तो एक बार रीड कर लेना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डायमीटर ऑफ मेडुला इन ह्यूमन इज लार्जेस्ट इन केस ऑफ, देखिए ये वाला क्वेश्चन जो है ना थोड़ा सा डाउटफुल है। इसमें लाइक जो एनटीए का ऑफिशियल आंसर की आई थी उसमें उन्होंने बोला था फोर्थ ऑप्शन को सही बोला है। लेकिन अगर हम सोर्स के अकॉर्डिंग देखें, सोर्स के अकॉर्डिंग जो लाइक चिल्ड्रन होते हैं उनका लाइक मेडुला काफ़ी ज़्यादा थिक होता है, लेकिन इसमें थोड़ा डाउट है, एक बार चेक कर लेना। लेकिन अगर हम इसको देखें, थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देखेंगे, सॉरी न्यू बॉर्न का अगर हम बात करें, न्यू बॉर्न का काफ़ी थिक होता है मेडुला। जो न्यू बॉर्न है ना, इन द मेडुलरी इंडेक्स ऑफ हेयर विच इज़ द रेशियो ऑफ द डायमीटर इन द मेडुला टू द डायमीटर होता है, क्या होता है लाइक मेडुलरी इंडेक्स हम क्या बोलते हैं, द रेशियो ऑफ द मेडुला, जो मेडुला की जो रेशियो है ना, मेडुला की रेशियो टू दी इंटायर जो हमारी लेंथ होती है, इंटायर सॉरी डायमीटर होता है हेयर शाफ्ट, उसको हम बोलते हैं क्या बोलते हैं, उसको हम मेडुलरी इंडेक्स बोलते हैं। दिस मीन्स दैट द मेडुला इज प्रोपोर्शनली लार्ज इन द डायमीटर कंपेयर टू द ओवरऑल डायमीटर ऑफ द हेयर शाफ्ट इन द न्यू बॉर्न। ओके, तो न्यू बॉर्न में लाइक ये वाला क्वेश्चन थोड़ा डाउटफुल है, लेकिन आंसर की अकॉर्डिंग जो ओल्ड पर्सन है उनका ज़्यादा बताया गया है, लेकिन इसमें आई थिंक न्यू बॉर्न ही होगा। एक बार खुद भी चेक करना, लाइक स्टडीज़ के अकॉर्डिंग और सोर्सेज के अकॉर्डिंग तो न्यू बॉर्न ही आएगा इसमें। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
देखिए मैचिंग मैचिंग है इसमें, लाइक इसमें कुछ हमें ऐसे दिए हुए हैं लाइक रिंग टेस्ट, नेक्स्ट दी इम्यूनो डिफ्यूजन टेस्ट, अटलोनी टेस्ट एंड क्रॉस ओवर इलेक्ट्रोफ्रेसिस एंड इम्यूनो क्रोमेटोग्राफी ऐसे ये वाले कुछ हमें दिए हुए हैं, जिसका हम डिस्कस करेंगे। देखिए इसमें सबसे पहले तो एक चीज़ का ध्यान रखो कि इसमें ऑप्शंस है ना दो सेम है। एक अगर हम सेकंड और थर्ड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन को देखें, उनकी जो ऑप्शन है बिल्कुल सेम है, ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, सी का फोर्थ एंड डी का सेकंड। एंड अगेन ये दोनों ऑप्शन सही है तो इसमें ही वैसे हमारा आंसर बन जाएगा। ओके, और अगर हम देखें एक बार इसमें ए का थर्ड, रिंग ऐसे इफ द ब्लड स्टेन एक्सट्रैक्ट इज नॉट ह्यूमन नो प्रेसिपिटेशन अपीयर्स। ओके, रिंग ऐसे जो होता है हमारा किस में देखते हैं हम, रिंग ऐसे बेसिकली जो रिंग ऐसे होता है हमारा स्पीसीज आइडेंटिफिकेशन की हम यूज करते हैं ना, स्पीसीज आइडेंटिफिकेशन की यूज करते हैं। एंड ये हमारा स्पीसीज आइडेंटिफिकेशन की होगा इम्यूनो डिफ्यूजन ऐसे एंड क्रॉसओवर इलेक्ट्रोफ्रेसिस होती है एंड इम्यूनो क्रोमेटोग्राफी ऐसे। इम्यूनो क्रोमेटोग्राफी ऐसे जैसे RSID हम यूज करते हैं, एक स्ट्रिप होती है, स्ट्रिप में क्या होता है, एक टेस्ट जोन होती है, एक कंट्रोल जोन होती है, उसमें हम लाइक देखते हैं, इसको हम रैपिड टेस्ट होता है और फील्ड और लेबोरेटरी में कहीं पर भी हम यूज कर सकते हैं। ओके, तो हमारा दो ऑप्शन से हमारा ये वाला आंसर बन जाता है। और अगर हम इसके एक्सप्लेनेशन देखें तो वन बाय वन एक हम मेथड को देखेंगे। जैसे कि सबसे पहले हम रिंग टेस्ट की बात करें, रिंग टेस्ट इज अ सिंपलीफाइड एंड क्विक मेथड यूज्ड इन द फोरेंसिक सीरोलॉजी टू डिटरमाइन इफ द ब्लड स्टेन इज ऑफ ह्यूमन ओरिजिन और नॉट। इट इन्वॉल्व द एडिशन ऑफ सर्टेन केमिकल क्या होगा, एंटीसेरा होगा, केमिकल टू द ब्लड स्टेन एक्सट्रैक्ट। इफ द ब्लड इन द एक्सट्रैक्ट इज नॉट ह्यूमन नो प्रेसिपिटेशन विल टेक प्लेस। ओके, नो प्रेसिपिटेशन विल अकर, वहाँ पे प्रेसिपिटेशन नहीं होगी अगर हम वहाँ पे वो सेम एक्सट्रैक्ट और ह्यूमन एंटीसेरा अगर नहीं होगा। देन इसकी एक्सप्लेनेशन, इसका प्रोसीजर है, एक बार आपको इससे रीड कर लेना, हम इसका लाइक प्रोसीजर में नहीं जाएंगे। और उसके बाद आता है हमारा ये वाला जो टेस्ट है ना, अटलोनी टेस्ट, दिस इज दी नेम ऑफ द साइंटिस्ट एंड दिस इज दी इम्यूनो डिफ्यूजन टेस्ट। क्या है, ये एक इम्यूनो डिफ्यूजन टेस्ट है ये वाला, जिसमें क्या होता है हमारे जो एंटीजन एंटीबॉडी होते हैं उसको हम डिफ्यूज करते हैं ऑन अ जेल इलेक्ट्रोफ्रेसिस। सो दिस इम्यूनो डिफ्यूजन ऐसे ही टेक्निक यूज है इम्यूनोलॉजी टू डिटेक्ट द एनालाइज द प्रेजेंस ऑफ एंटीजन एंड एंटीबॉडी। ओके, सो इन दिस ऐसे टू सबस्ट्रेट एंटीजन एंटीबॉडी डिफ्यूज टुवर्ड ईच अदर इन जेल मीडियम। ओके, एक जेल मीडियम होएगा लाइक ऐसे। ओके, उसमें हम एक वॉल्स बनवाते हैं, ओके, सेंटर में एंटीसेरा, तो उसमें हम लाइक एक दूसरी बार वो मूव करते हैं। ओके, देन दिस इज कॉल्ड डबल डिफ्यूजन मेथड, डबल डिफ्यूजन मेथड हम इसको बोलते हैं। The two substrate meet move toward diffuse toward on the assay gel medium. These lines can be interpreted based on the relationship between the substance. Okay, substance के बेस पे वो हमारा एक लाइक बनाएगी, रिंग बनाएगी और उसके बेस पे हम लाइक स्पीसीज की आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। और इसका भी प्रोसीजर है हमारा। इसमें आइडेंटिटी लाइन और नॉन आइडेंटिटी लाइन हम कैसे देखते हैं, लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें आइडेंटिटी लाइन, इफ द टू सबस्ट्रेट आर आइडेंटिकल एंड क्लोजली रिलेटेड द लाइन्स फाउंड बाय, जो लाइन्स बनेगी, द लाइन्स फाउंड बाय विल क्रॉस ईच अदर, दिस इंडिकेट द आइडेंटिटी एंड सिमिलरिटी बिटवीन द एंटीजन एंड एंटीबॉडी। नॉन आइडेंटिटी की अगर हम बात करें, इफ द टू सब्सटेंस नॉट क्लियरली क्लोजली रिलेटेड, ओके, तो क्या होगा, लाइन विल नॉट क्रॉस ईच अदर, लाइन क्रॉस नहीं करेंगी। द लैक ऑफ इंटरसेक्शन सुजेशन नॉन आइडेंटिटी एंड नॉन रिएक्टिविटी बिटवीन द एंटीजन एंड एंटीबॉडी बीइंग टेस्टेड। Okay, this is a very simple test, not like a very tough test. So next is the just a bit, ये हमारा हो गया। ओके, नेक्स्ट इम्यूनोक्रोमेटोग्राफिक ऐसे और रैपिड एंड फील्ड टेस्ट होते हैं। लाइक इसमें क्या करते हैं हम, आल्सो नोन है लिटरल फ्लो ऑफ ऐसे और रैपिड टेस्ट, इनको हम फील्ड में यूज करते हैं और लेबोरेटरी में यूज कर सकते हैं। वेरी सिंपल टेस्ट होते हैं हमारे, लाइक एक स्ट्रिप होगी, उसमें टेस्ट जोन, पहले आपको बताया था कि टेस्ट जोन और कंट्रोल जोन दो होते हैं, कंट्रोल जोन होगा एक, इसमें टेस्ट जोन होगा। ओके, उसको लाइक हम जैसे डालेंगे उसमें सैंपल तो वो डिफरेंट लाइक उसमें बन जाएगा, कलर कॉन्ट्रास्ट बन जाएगा, तो उसके बेस में हम अपना रिजल्ट देखते हैं, फाइंडिंग्स देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इसमें लाइक ये एक्सप्लेनेशन ये सारी इसकी एक बार आप रीड कर लेना। एक्सप्लेनेशन है इसमें, कंपोनेंट्स प्रोसीजर है, इसका रैपिड रिजल्ट है, वर्सटाइलिटी आएगा, इसका एडवांटेज आएंगी। ओके, सर नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। देखो, जो हमने स्टार्टिंग में एक टॉपिक को डिस्कस किया था कि वीडियो सुपर इम्पोजिशन के लाइक कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, इसे पूछा था। अगर हम बात करें वीडियो सुपर इम्पोजिशन में, हम एक नेगेटिव्स को तैयार करते हैं, लाइक उसमें एक हम क्या करते हैं, उनको ओवरलैप करते हैं। ओके, सो इसकी फर्स्ट जो ऑप्शन है वो रहेगी इमेज ऑफ द स्कल एंड फोटोग्राफ ऑफ प्रोजेक्टेड ऑन अ मॉनिटर प्लेस्ड नियर द स्कल। इसकी अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें, explanation is like that the image of the skull and photographs are projected on a monitor placed near the skull. Okay, is a true statement for the video superimposition. The selection of correct option may depend upon the specific design technique used in the given scenario. In video superimposition the goal is to align, इसमें क्या है गोल है हमारा कि जो इमेज और वीडियोस है स्कल की एंड फोटोग्राफी इफ दे मैच अप, और उसको हमें मैच करना है। मैच किस पे के बेस पे करेंगे हम, जो हमारे जो पॉइंट्स होते हैं, जो